नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड में क्या है, देखिए ये एक स्टेटमेंट तो वही वाली सेम हमने ले रखी है, आगे एक इंफॉर्मेशन है, प्रिपेयर द स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द इश्यू ऑफ मटेरियल ऑन स्पेसिफिक प्राइस मेथड एज्यूमिंग LIFO मेथड इज अडॉप्टेड फॉर रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि क्वेश्चन LIFO से ही करना है, एक्सेप्ट फॉर द परचेज ऑफ 600 kgs ऑफ इनवॉइस नंबर 342, ये वाला, ये जो परचेज किया 600 kg इनवॉइस नंबर 342, इसकी बात कर रहे हैं, ऑफ जनवरी 25, आउट ऑफ विच 150 kg was issued to a specific job on February 7, यानी कि इसमें से हमने 150 kg जब इशू करना है तो वो स्पेसिफिक जॉब में इशू करना है, और कब इशू करना है, February 7 को। अब आप देखिए इसके अंदर हम वापस चलते हैं कि हमने जो पहले क्वेश्चन किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, ये सॉल्व किया हुआ है हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। हमें इस क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से ही करना है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग का हमारा सेम रहेगा कि हमने यहां तक ये बैलेंस आया, फिर 350 आए तो ये बैलेंस आ गया। जनवरी 19 को हमने 600 इश्यू किए, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने कही कि आपने कुछ नहीं करना है, ये भी इश्यू हो गया। जनवरी 25 को हमारे पास आए 600, यहां कंडीशन थी जनवरी 25 वाले में कि जनवरी 25 वाले ये जो आए हैं इनको जब आप इशू करोगे तो इसमें से 150 यूनिट्स को इशू नहीं करना। इनको कब इशू करना है, इनको 7 तारीख को इशू करना है किसी स्पेसिफिक जॉब पे। तो अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं तो यहां देखिए मुझे यहां से 450 यूनिट इशू करने थे, ठीक है, 450 यूनिट्स इशू करने थे, और 450 यूनिट के लिए मुझे मेथड कौन सा अप्लाई करना था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही करना है ना, नहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है, सॉरी। तो यहां से देखते हैं, ये जो हमने यहां तक किया, यहां से लास्ट इन फर्स्ट आउट करना है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट करने के लिए मुझे यहां से 450 इशू करने हैं। 450 इशू मैं कर सकती हूं, क्यों, क्योंकि मुझे 150 इशू नहीं करना। कौन सा इशू नहीं करना, 150 इशू नहीं करना। अब 150 मुझे इशू नहीं करना और 450 इशू करना, तो मैं यहां से कर दिया 450, 2.20, 90 और बैलेंस मेरे पास ये वाला बच गया, एज इट इज बच गया। अब अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं इसी क्वेश्चन को विद स्पेसिफिक प्राइस मेथड, तो आप देखिए जनवरी 27 के बाद मेरे पास फरवरी 4 को कितने यूनिट्स आ गए, 500 एट द रेट ऑफ 2.30, और ये आ गया मेरे पास 1150। तो मेरे पास बैलेंस कितना हो गया, 250 मेरे पास हैं 2 रुपीज के 500, 150 मेरे पास हैं 2.20 के 330, और मेरे पास 500 अब आ गए 2.30 के 1150। 3 तरह का हो गया, यहां पर ये 3 तरह का मेरे पास मटेरियल हो गया। अब मुझे फरवरी 4 के बाद फरवरी 5 को 510 इशू करने हैं, और मेथड यही वाला अडॉप्ट करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 510 इशू करने हैं, तो 500 इसमें से इशू हो जाएंगे, 500 इसमें से इशू हो जाएंगे, बचे कितने, फिर 150 यहां से होने चाहिए। अगर मुझे कितने इशू करने हैं, 10 मुझे यहां से इशू करने चाहिए, लेकिन मैं यहां से इशू नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये 150 ये वाले हैं जिनको किस डेट के लिए रखा गया था, 7 तारीख के लिए रखा गया था। मुझे इशू करने हैं 510, तो 500 तो मैं इशू कर देती हूँ 2 रुपीज 30 वाले 1150। 10 जो मेरे बचे वो मैं इसमें से निकालूंगी, 2 रुपए वाले, ठीक है। अब इसमें से 250 में से मेरे पास कितने बच गए, 240 बच गए, 480, और ये 150 मैंने ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि ये मैंने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इस वाले को तो कब छेड़ना है, 7 तारीख को ही छेड़ना है। तो जब मुझे इस डेट पे इसको कंसीडर ही नहीं करना, तो मैं एक बार के लिए इसको भूल जाती हूँ कि ये मेरे पास है भी सही। तो जब ये मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे 510 इशू करने हैं, तो 500 यहां से हो जाएंगे और 10 यहां से हो जाएंगे। 250 में से 10 चले गए, 240 बच गए, और इसमें से ये 150 का 150 बच गया। अब 7 तारीख को आपको इशू करने को बोला है, कितने, 150 kg, तो 150 kg आपने इशू करने हैं, ये 150 kg आप इशू कर दीजिए। और कहां से इशू करने हैं, वो यहां से करने हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये वाले जो 150 हैं ये 7 तारीख को इशू किए जाएंगे। ओके, तो अब ये 150 जो है ये इशू हो जाएंगे
दैट विल बी 2.20 के हिसाब से 330 के। तो ये हमने इसको अब किसमें किया, विद स्पेसिफिक प्राइस मेथड। अब इसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक प्राइस के बाद बेस स्टॉक मेथड, कि अगर आपको कह दिया जाए कि 200 यूनिट को आप बेस स्टॉक रख लीजिए, प्रिपेयर द स्टॉक लेजर अकाउंट ऑन बेस स्टॉक मेथड टेकिंग 200 kg एज बेस स्टॉक, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास 500 यूनिट पहले से हैं ₹2 के, 1000, यहां पे बैलेंस भी लिख दीजिए, 500, 2, 1000। फिर उसके बाद आपके पास आए 350, कितने के? 2.10, आपने लिखा 735, या इस डेट को आपके पास 500 हो गए 1000 वाले और 350 हो गए कितने? 2.10, दैट इज 735। अब जब इशू करना है, हमने इशू कितना करना है? 600। अब जब 600 इशू करना है और हम क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, मान लीजिए फीफो, तो ये जो 500 है ना, इसमें से 200 यहां रख दो, 400, ये हर बार आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहना। ये 202 हमने रख दिया, इसको नहीं छेड़ना, ये लास्ट तक जाएगा हमारा। अब 500 में से हमारे पास यूज करने लायक कितना रह गया? 300, तो 300 इशू कर दो। ₹2 वाला 600, 350 में से भी 300 इशू कर दो, 2.10, तो ये आ गया 630। बचा कितना? 500 में से 200 यहां आ गया, 300 ये चला गया, तो 200 तो ये बचा हुआ है। 350 में से 300 यूज हो गया, तो बचा कितना? 52.10, और वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 105। अब फिर से मेरे पास ये 600 इशू करने के बाद नेक्स्ट मेरे पास जनवरी 25 को फिर से 600 यूनिट आ रहे थे 2.20 वाले, तो ये मेरे पास कितने के आ गए? 1320। अब मैंने फिर से लिखा कि मेरे पास 200 यूनिट हैं ₹2 वाले 400 के, 50 है मेरे पास ₹2.10 वाले 105 के, और 600 है मेरे पास ₹2.20 वाले 1320 के। अब इसमें से फिर से मुझे कितने इशू करने हैं जनवरी 25 के बाद? जनवरी 27 को मुझे 450 इशू करने हैं, तो मुझे ये नहीं इशू करने, ये मैं फिर रख दूंगी 200, 2, 400, इसको तो मैंने छेड़ना ही नहीं। अब मुझे कितने इशू करने थे? 450, तो 50 इसमें से इशू हो जाएंगे और 400 इसमें से इशू हो जाएंगे, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट। हाईएस्ट एंड फर्स्ट आउट में हमें क्या करना होता है? हमें रेट देखना होता है। तो इसको क्वेश्चन वही है, मैं आपको पीछे वाले में ही बताती हूँ जहां पर हमने फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट लिखा, कि अब जैसे यहां पर देखिए ₹2 है, यहां कितना है? 2.10, तो मेरे पास इस डेट को सिर्फ ₹2 वाला माल था, इस डेट को मेरे पास 2 and 2.10। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे इन दोनों, जो ये दोनों हैं, इनमें से देखना है कि महंगा कौन सा है। तो जो महंगा है वो पहले इशू करना है। तो 500 इशू करने हैं, 600 इशू करने हैं, तो 600 में से पहले महंगा रेट कौन सा है? 2.10, तो 350 इसमें से इशू हो जाएंगे और 250 इसमें से इशू हो जाएंगे। जब भी आप इशू करने लगेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहां पर इशू करने लगे हैं और ये रेट्स हैं आपके पास दो, तो आपके पास कौन सा रेट ज्यादा है? 2.3 वाला, तो जो रेट ज्यादा होगा वो पहले इशू होगा, जो सस्ता होगा वो बाद में इशू होगा। ओके,